औकाफ को बर्बाद किया गया है। अगर बर्बाद नहीं हुए हैं, लूटे नहीं गए हैं, तो हर वक्फ बोर्ड से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मंगाई जाए कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड औकाफ की तादाद कितनी है और कितना टैक्स आता है और कितने जिंदा हैं, कितने मुर्दा हैं। जब ये सवाल पैदा होता है तो जो वक्फ के ऊपर काबिज हैं वो अधिकारी की शक्ल में हो, वक्फ बोर्ड के मेंबर की शक्ल में हो या चेयरमैन की शक्ल में हो, उनके पेट में दर्द होने लगता है। वक्फ प्रॉपर्टी किसी का जाती माल नहीं होती है। मुतवल्ली और चेयरमैन को सिर्फ इतना हक हासिल है कि वो उसकी हिफाजत करे, लेकिन वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है जब वाकिफ ने वक्फ कर दी तो वो भारत की होती है, भारतवासियों की होती है, मानवता के लिए होती है, जिस काम के लिए की गई है उसके लिए होती है। आज मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए और जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है, खाया है, लूटा है, उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि ये सरकार की संपत्ति, कौम और मिल्लत की संपत्ति फिर से कामयाबी और कामरानी की तरफ मिल्लत इंसानियत को बढ़ा सके। हाजी साहब, आज एक बयान आया था मौलाना कौकब साहब का जो उलमा फाउंडेशन के है, उसके तहत जो है ना, आपका क्या बयान है उसके अंदर थोड़ा उसका खुलासा करिए। ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, जैसा कि आप जानते हैं आज न्यूज़ 14 की जानिब से जो हमारे नैयर साहब ने एक ऐसे सुलगते भड़कते और हिंदुस्तान में भड़काने वाले बयान के तरफ रोशनी डालने के लिए मुझे बहैसियत सदर शिया ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन मीर हादी अली आज आपने यहाँ पर अपने तासुरात पेश करने के लिए कहा है। हजरात, जैसा कि आप जानते हैं जो ये कौकब मुश्तबा साहब हैं, जो मौलाना भी कह रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ ये कई साल से आप गुमनामी में थे। और दूसरी बात ये है कि ये जो वक्फ जॉइंट पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी जो आई है, जिसे हिंदुस्तान की मौजूदा प्रेजेंट NDA सरकार ने हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों के लिए, जिसमें शिया सुन्नी और तमाम कलमा गो भाई इसमें शामिल हैं, उनका करोड़हा रुपए का असासा, उनके करोड़हा रुपए के मसाजिद, दरगाहें, आशुरखाने, छिल्ले, मदरसे, ट्रस्ट, ये सब चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी औलाद को न देकर अपनी औलाद के हक़ को या अपने मजहबी रसूमात जो वो अदा करते आए हैं उसे जारी और सारी करने के लिए औलाद को ना देते हुए एक वक्फ जब हमारे हिंदुस्तान में बनाया गया 1954 से, तो चुनाचे 1954 से ही ये सिलसिला शुरू हो गया, जो तमाम हिंदुस्तान की रियासतों से शिया सुन्नी तमाम हजरात ने, हमारे बुज़ुर्गों ने एक मंशाए वक्फ बनाकर, एक वक्फ डीड बनाकर हुकूमत के हवाले किया था, वक्फ कराया। उसमें यह बता दिया गया कि अगर एक आशुर खाना है तो उसमें 10 दिन का चांद रात से ही मजलिस मातम होना चाहिए, अरबईन का मातम होना चाहिए, उसके जुलूस निकलना चाहिए, उसके तबर्रुक का, मजालिस का अहतमाम करने का, सालाना ख़र्चे का। इस तरह से उन्होंने न सिर्फ एक आशुर खाने की अराज़ी वक्फ किया, बल्कि उसके तहत में एक खतीर रकम भी अराजियात की शक्ल में वो भी वक्फ कर दिया। तो इसी तरह से सारे हिंदुस्तान में वक्फ, जब हमारे 1954 में वक्फ एक्ट बनने लगा, तमाम रियासतों में उसका काम बढ़ने लगा। चुनाचे तारीख गवाह है, सारे हिंदुस्तान के रियासतों में अल्हम्दुलिल्लाह आज लाखों करोड़ों की तादाद में शिया आबाद हैं। वो वहाँ पर अपने मसाजिद में नमाज़ें अदा करते हैं, आशुर खानों में मजलिस मातम करते हैं, दरगाह बारगाह में नजराने पेश करते हैं, और उनके बड़े बड़े ख़बरस्तान हैं जहाँ पर वो तदफीन होती हैं, जिनमें ख़ुद हमारे हैदराबाद का एक ऐसा अजीम ख़बरस्तान दायरे मीर मोमिन है, जो हमारे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला जो पेशवाए सल्तनत थे, और आप आर्किटेक्ट ऑफ हैदराबाद भी थे। आपने ही चार मीनार और मक्का मस्जिद का डिज़ाइन बनाया था, और आपने ही बादशाह आशुर खान और यहाँ के तमाम आशुर खानजात बौलियों के और तमाम दीगर चीज़ों के आर्किटेक्ट हमारे मीर मोमिन साहब क़िबला थे। तो उन्होंने भी इसी तरह से बनाया और यहाँ पे वक्फ किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क़ब्रस्तान जो है तो ये दायरे मीर मोमिन है, जहाँ पर 10 लाख से ज़ायद
यहाँ पर शिया सुन्नी भारी तादाद में यहाँ पर मदफून है और यहाँ पर कई औलिया कराम के बारगाहें भी है। इसी तरह से अब दिल्ली चलिए, आप दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के करीब शाह मर्दा जो इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतने बड़े अराजियात है करोड़ों रुपए के, उसके ऊपर ये मौजूदा सरकार की कई सालों से नीयत ख़राब है कि उसको कैसा कैप्चर किया जाए, तो उससे आड़े जो आ रहा है ये वक्फ एक्ट कानून आ रहा है। मरकज़ी हुकूमत हो या स्टेट हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है प्रेजेंटली कि किसी भी अराजी को वो छीन ले। तो चुनाचे इन लोगों ने एक बड़ी साजिश की, तो इन लोग ये तो खैर अल्लाह ताला ने ही बता दिया कि इनको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं आई, वरना ने तो ये लोकसभा पार्लियामेंट में यूं ही कपको की कर देते। चुनाचे इस वक्त की प्रेजेंट लोकसभा और राज्यसभा में जो अपोजिशन इंडियन जो हमारे अपोजिशन की पार्टी है, तो इस तरह से जो डोमिनेट करते हुए उनकी मनमानी जो चलने नहीं दे रही है, चुनाचे नहीं तो ये कब कोई की बिल पास हो जाता था। ये जो वक्फ एक्ट 1995 की जो तरमीम करके वक्फ एक्ट 2024 जो लाए इन लोग, वो कब की पास हो जाता था और काम करना शुरू कर देता था। ये तो अच्छा हुआ राहुल गांधी की दूरअंदेशी सियासत और उनके तमाम अलायंस पार्टियों ने इसकी मुखालिफत करके इन्हें घुटने टिका दिया और मजबूर कर दिया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी बनाया जाए। चुनाचे यहाँ पर यह तस्करा भी भेजाना होगा हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी ये वक्फ एक्ट की तरमीम के लिए इन्होंने बहुत अनथक कोशिश कर दी और तमाम रियासतों के मुसलमानों को भी इसमें बेदार किया। और साथ में मौलाना अरशद मदनी जमीयतुल उलमा, इनका भी बहुत बड़ा ग्रेट रोल है, जिनकी ये आज मजम्मत कर रहे हैं हमारे कौकब मुश्तबा साहब। उन्हें कोई राइट नहीं पहुंच सकता, ये मौलाना अरशद मदनी की गर्दों तक भी नहीं आ सकते। मैं बहसते ऑल इंडिया शिया नेशन सदर 40 साल से अपनी ज़िंदगी के नौजवानी से लेकर आज तक मैं अपने जो ज़िंदगी के सफ़र तय करते हुए यहाँ पर आया हूँ, मैंने देखा। और उनके साथ जाने का भी यहाँ पर बटोली आदिलाबाद में जो फसाद हुआ था, तो वो हैदराबाद आए थे। उस वक्त पे यहाँ हैदराबाद में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो मैं बहैसियत नायब सदर हमारे मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब के साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक वफद आदिलाबाद गया था। वहाँ पर यही अरशद मदनी साहब थे, हुकूमत वक्त को मजबूर कर दिए और वहाँ पर एक बड़ा पैकेट दलाकर वहाँ पर जो भी दुश्मन और जो फ़िरक़ा परस्त अनासिर थे उन्हें कैफर किरदार को पहुँचाने के लिए एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदाराना रोल अदा किया। और देखने में ये बात आई है, चाहे महाराष्ट्र में हो या चाहे दिल्ली में हो या यूपी में हो या हैदराबाद में हो, आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, जहाँ कहीं भी हो, मौलाना अरशद मदनी की तड़प ऐसी है कि वो देखते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो बांगे डहल निकल जाते हैं। चुनांचे जमीयतुल उलमा पर तनकीद करना इन्हें बचकानी सी हरकत नज़र आई है मुझे, जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और मैं ये इनको बतला देना चाहता हूँ कि देखो, आज सारे हिंदुस्तान में तमाम रियासतों के करोड़ों मुसलमान ये जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल एनडीए सरकार पार्लियामेंट में लाते हुए तमाम जमातों, तमाम वक्फ की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की, उनका हक़ तलफ़ी करने की जो नाजायज़ कोशिश कर रही है, ये कभी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। चाहे कुछ भी हो मुसलमान, चाहे आप पार्लियामेंट में पास कर भी लेंगे, नाफिज करने जाएं तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मैं ये मुश्तबा साहब से ये पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आप तो अब इस वक्त शिया के लिए सजेशन जो दे रहे हैं कि 2 ही रियासतों में शिया वक्फ है और इसको सारे हिंदुस्तान में लाकर एक शिया अपने कौंसिल या उस तरह का वो कायम करना चाहिए, ये बिल्कुल या गलत है। पहले तो हिंदुस्तान में जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो यूपीए सरकार में यूपीए 1 और 2 में जो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने एक दूरअंदेशी के तहत में ये वहाँ पर वक्फ कंप्यूटराइजेशन कमेटी का ऑल इंडिया लेवल पे क़याम अमल में लाया था, ताकि वक्फ एक्ट का तमाम रिकॉर्ड वहाँ पर दिल्ली से ही पूरा वो कर सके, मैनेज कर सके, देख सके। कोई कब्ज़ा होता है वक्फ अराजी पर तो उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन है, कलेक्टर से रिपोर्ट तलब करने के लिए उन्होंने एक अच्छी चीज़ वहाँ पर वक्फ कंप्यूटराइजेशन कमेटी का क़याम लाया था। लेकिन इत्तेफाक से हुकूमत बदल जाने के साथ ही ये मौजूदा एनडीए सरकार आकर ही वो वक्फ कंप्यूटराइजेशन कमेटी को ख़त्म कर दी और वो वक्फ कंप्यूटराइजेशन का डिजिटल वर्क पूरा का पूरा हेल्ड अप होकर रह गया। इसी तरह से जो
दीगर रियासतों में भी जो सेकंड वक्फ सर्वे कराया गया उसकी रिपोर्टें शाये नहीं हुई, उसकी वजह से आज कोर्टों में कई केसेस हमारे वक्फ आशुरखाना जात के, वक्फ मसाजिद के, वक्फ कब्रस्तानों दरगाहों के तहत जितने ह्यूज लैंड थे आज कोर्टों में जाकर हारने की वजह असल यही है जो रिकॉर्ड हुकूमत वक्त हर हुकूमत के पास में जो रिकॉर्ड रखकर मुसलमानों को उनके कमेटियों से दूर, उनकी तौलियत से दूर करते हुए डायरेक्ट मैनेजमेंट में लाते हुए जो तबाही मचते रही है उसकी वो जिम्मेदार है। तो दूसरी अहम बात यह है, मेरे मुशाहिदे में ये बात आई है और मैं चैलेंज से कह सकता हूँ आज सारे हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में अगर कोई मुतवल्ली या कोई दीगर मेंबर या चेयरमैन या कोई हजरात अगर वक्फ की जायदाद को नुकसान पहुँचाए हैं तो वो मौजूदा हुकूमतों से बहुत ही कम है। हर जगह हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों रियासतों में देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर यहाँ के मौजूदा हुकूमतों के दफातर कायम हैं। यहाँ पर वो ना तो किराया देते हैं ना कुछ देते हैं। इस तरह से खाबिजदार आम लोगों को, आम मुसलमानों को ये बताते हुए कह रहे हैं, लेकिन दरअसल वक्फ की ग्रैबिंग जो हो रही है वो तो हुकूमतें वक्त कर रही हैं, हर रियासत में हर गवर्नमेंट कर रही है। पहले तो उनसे वो लैंड छीनना चाहिए, जो हासिल करे वो ऑफिसर्स को पहले सज़ा देना चाहिए, तो बाद में ये मसला पैदा होता है। तो चुनाचे मैं ये कहता हूँ आप जो एक शिया मुज्तहिद या शिया आलिम का अमामा अबा इस तरह से लिबास में चंद साथियों को लेकर ये शियों की आवाज़ या जेपीसी कमेटी के साथ शियों की आवाज़ है ये हैंड ओवर कर लो या वक्फ एक्ट में तरमीम कर लो कह देना, यह आपका शख्सी मामला है। मैं चैलेंज से कहता हूँ आज सारे हिंदुस्तान के 20 करोड़ से भी ज़ायद हमारे कलमा गो भाई सब ये वक्फ एक्ट 1995 की तरमीम के ख़िलाफ़ हैं।